राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक आज प्रश्न आया और वह प्रश्न अति उत्तम था, इसीलिए कहीं ना कहीं हमने विचार किया कि कहीं ना कहीं हमारे मित्रों के समक्ष या हमारे सहपाठियों के समक्ष इस विषय को रखा जाए और उन सभी की भी कहीं ना कहीं इस पर कमेंट ली जाए कि क्या यह सही है या नहीं। प्रश्न यह है कि ज्योतिष शास्त्र में उपायों का क्या महत्व है। आखिर इतनी रेमेडी यानी कि इतने उपाय क्यों बताए जाते हैं, इतने उपाय क्यों करना चाहिए, क्या उपाय विदाउट उपाय कोई काम नहीं हो सकता। ऐसा किसी ने आज हमसे प्रश्न पूछा, तो कहीं ना कहीं उनका तार्किक प्रश्न था, तो कहीं ना कहीं हमने विचार किया कि आप सभी के बीच में इसे रखा जाए। प्रिय मित्रों, अपना मत आपसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं अपना मत इस विषय पर आप अवश्य रखिएगा। उपाय ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम अपना मत रखते हैं, आप सभी का मत का हम स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना मत हम इस पर यही रख रहे हैं कि उपाय यदि आपको कोई गुरुजन करने को कहता है कि नहीं आप ये उपाय कीजिए या ये उपाय कीजिए या ये कीजिए, आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाइए या आप महाकाली की आराधना कीजिए, महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए या इस चीज का, यानी कि क्या कहता है, एक तथ्य में इसे अगर हम समझें तो कर्म अच्छा करने को कहता है। क्या कोई गुरुजन इत्यादि आपको कोई शिक्षा देता है कि आप ये कीजिए ये कीजिए, यानी कि क्या अच्छा कर्म करने को आपको वो सलाह देते हैं कि भैया जी आप अच्छा कर्म कीजिए, आप अच्छा कार्य कीजिए। तो भैया अच्छा कार्य करने से क्या होगा, अच्छा कर्म करने को कहते हैं तो अच्छा कार्य करने से होगा क्या, तो अच्छा कर्म करने से कहीं ना कहीं जब हम अच्छा करते हैं तो उस अच्छे को ही पुण्य शब्द से संबोधित किया गया है। शास्त्रों में उस अच्छे को ही पुण्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, और जब पुण्यों में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं पाप का उस समय नाश होता है। जो हमारे द्वारा कुकृत्य किए गए हैं या बुरे कर्म किए गए हैं उनका नाश होता है, उनका शमन होता है, वो नष्ट होते हैं। और एक बात की अपने जीवन में अवश्य गांठ बांध लेना प्रिय मित्रों, जब तक हमारा पाप नष्ट नहीं होगा, जब तक हमारे द्वारा किए गए अवगुण नष्ट नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे, हमारे द्वारा किए गए कुकृत्य समाप्त नहीं होंगे, तब तक भगवान भी चाहे तो हमारा भला नहीं कर सकता। इस बात की आप गांठ बांधकर अपने जीवन में रख लो, ये आपका जीवन बदल देगी। आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ भी हमारा भला हो सकता, नहीं होगा। यदि आपका पाप नष्ट नहीं हुआ है तो आप इस बात की अवश्य गांठ बांध लेना कि भगवान भी अगर आकर चाहे कि नहीं मैं इसका भला कर दूं, वो भी नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है। तो अच्छा कर्म यदि हम करते चलेंगे, अच्छे कार्य नैतिक कार्य यदि हम करते चलेंगे तो उससे पुण्य में वृद्धि होगी और पाप नष्ट होगा। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा, जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुविधा आपकी समाप्त नहीं होगी। प्रिय मित्रों, दुख तकलीफ दुविधा या किसी को धन की कमी या किसी को रोग सता रहा है, किसी को पति पत्नी का झगड़ा सता रहा है, किसी को घर का कलेश सता रहा है, या किसी को पति दुख दे रहा है, किसी को पत्नी दुख दे रही, नाना प्रकार की दुख दुविधा संसार में व्याप्त है। कहां से उत्पन्न होती है, इसका उत्पन्न स्थान क्या है, तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इसका उत्पन्न स्थान पाप है। क्या है, पाप। यह उत्पन्न जो होते हैं ये हमारे किए गए पापों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। अब जब तक ये समाप्त नहीं होगा, यानी कि ये पाप समाप्त नहीं होगा, तब तक ये जितनी दुख दुविधा आपके समक्ष आकर खड़ी हो गई, ये संताप खड़े हो गए, ये भी समाप्त नहीं होंगे। तो प्रिय मित्रों, क्या करना चाहिए, अच्छा कर्म। अच्छा क्या कर्म है, भगवान शिव की आराधना, किसी पशु पक्षी को दाना डालने को, गाय की सेवा करने को, माता पिता की आराधना करने को, माता पिता की सेवा करने को, या फिर विष्णु भगवान की सेवा करने को, नाम जाप करने को। इसीलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि ये उस पाप को काटेगा, और जब तक पाप नहीं कटेगा तब तक दुख दुविधा समाप्त नहीं होगी। इसीलिए उपाय कहा गया है, इसीलिए उपाय बताया गया है कि आप ये उपाय कीजिए, इस उपाय से आपको ये लाभ होगा। इसीलिए हमें उपाय की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र इसीलिए उपायों की सलाह देता है।
ज्योतिष के मर्मज्ञ इसीलिए नाना प्रकार के उपाय बताकर गए हैं, और नाना प्रकार के उपाय मनुष्य कर कर अपने जीवन को इसीलिए बदल सकता है क्योंकि इससे पाप नष्ट होता है। और उपाय यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित उससे बड़ा अतिशीघ्र पाप नष्ट होगा, और पाप नष्ट होगा तो दुख तकलीफ नष्ट हो जाएगी। फिर मित्रों, बस कहने का आशय इतना है, हमने हमारा मत रखा, अब आप अपना मत अवश्य रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और आपका इस विचार पर क्या विमर्श आपका निकलता है, या आपका इस विचार पर क्या मत है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य हमें अवगत कराइए। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती कुछ नए रोचक वीडियो के साथ, तथ्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी मोरल ड्यूटी निभाइए, कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कीजिए। राधे कृष्णा।